आज बात करें तो प्रदेश भर में मौसम एकदम बदला है। जैसा कि पहले प्रेडिक्शन थी, उस प्रेडिक्शन के अनुसार कल हालांकि फॉर्चुनेट ये रहा कि कल जो क्रिकेट मैच हिमाचल में धर्मशाला में वर्ल्ड कप का था, इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का, वो ठीक हो गया। वैसे 12 से 15 मिनट का जो एक बीच में फॉग की वजह से व्यवधान आया था, उसके अलावा मैच कंप्लीट हो गया। लेकिन आज जो मौसम है वो बदला है, और मौसम का ये बदलाव इतना देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री ने आज मंडी से शिमला हेलीकॉप्टर के माध्यम से आना था, लेकिन सडनली जिस तरह से मौसम बंद हुआ है, अब वो शिमला बाई रोड आ रहे हैं मंडी से और अभी रास्ते में हैं। कल और परसों के लिए अलग से प्रोग्राम लगे हुए हैं, उनकी भी आपको जानकारी देंगे। इसलिए जो वीआईपी मूवमेंट है ये एक तरफ को है। लेकिन जो इसके अलावा बाकी चीज़ें आज कहने की हैं, कैबिनेट की अगली तैयारी शुरू हो गई है, कैबिनेट बैठक की। और आप सब लोग जानते हैं कि इस बार कैबिनेट की जो बैठक है, इसका महत्व काफ़ी बड़ा है फेस्टिवल सीजन की तरफ देखते हुए, और दिवाली का जो सीजन आगे, दिवाली का जो आगे एक अवसर आ रहा है उसको देखते हुए भी जो कर्मचारियों को लेकर भुगतान राज्य सरकार की तरफ से किया जाता है, एक वो उस घोषणा का इंतजार है। होटल के जो कारोबारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने लिए। जो अभी स्पेशल रोड टैक्स और जो कुछ इस तरह के टैक्स लग गए थे, जिसके कारण बाहर से जो गाड़ियां आ रही थी उनके ऊपर टैक्सेशन हुआ था। रिटायरमेंट एज को लेकर एक अपडेट आया है, ये स्पेसिफिकली एजुकेशन को लेकर है, और इसकी भी आगे आपको जानकारी देंगे। राज्य सरकार ने इस पर करेक्शन को लेकर प्रक्रिया एक तरह से शुरू की है। आज मुख्यमंत्री मंडी में थे। 31 करोड़ की जो आर्थिक मदद है आपदा प्रभावितों को, वो खातों में ट्रांसफर किया डीबीटी के जरिए। लेकिन खबर असली ये है कि मंडी में जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है, वहां पर जयराम ठाकुर पर बहुत तीखा हमला मुख्यमंत्री ने किया है। और ये पूरा हमला क्यों किया और क्यों जयराम ठाकुर को डरपोक कहा, ये आज आपको हम पूरी बात बताएंगे। साथ में जो कांगड़ा को नया मंत्री बनाने को लेकर बात की गई है वो भी बात करेंगे। एम्स में जेपी नड्डा पहुंचे हैं, कल हिमाचल पहुंचे थे, कल रात को मैच देखा, उसके बाद बिलासपुर आज पहुंचे, और उसके अगली जो आज की बैठकें हैं उनमें क्या क्या हुआ वो आज आपको बताएंगे, और वापसी कब है उसकी जानकारी आपको देंगे। यूजीसी रेगुलेशन पर राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है। सभी डिग्री कॉलेजेस में यूजीसी रेगुलेशन को लेकर क्या बदलाव होने जा रहा है वो बताएंगे आपको। क्रिप्टो फ्रॉड में जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पर एक फ्रॉड रैकेट चल रहा था, उस मामले में एक नई अपडेट आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि इंक्वायरी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कई चीजें नई सामने आ रही हैं। और कोविड स्टाफ की पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा है वो बताएंगे आपको। जिला परिषद के कर्मचारी बेशक लौट आए हैं, लेकिन जो मनरेगा में डंगों का काम जो अभी करना था आपदा प्रभावितों के इस दौर में, वो क्यों प्रभावित हुआ है वो बात करेंगे। और साथ में जो जिस बिजली प्रोजेक्ट के डैम के कारण बरसात में बाढ़ जो है वो बढ़ गई थी या फिर आपदा आई थी, उन सभी बिजली प्रोजेक्टों पर छापे पड़ गए हैं। और ये छापे क्यों डले हैं, क्या इसका मकसद था, और आगे इसमें क्या नई चीज देखने को मिल रही है वो बताएंगे आपको। कुल्लू दशहरा कल से राज्यपाल इसकी ओपनिंग करेंगे, और ये पहला अवसर है शिव प्रताप शुक्ल जो हमारे गवर्नर है उनके लिए भी कुल्लू में देव आस्था को प्रत्यक्ष देखने के लिए और अनुभव करने के लिए। और इस बार क्योंकि जो सरकार बदली हुई है, कुल्लू में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, इसलिए सुंदर सिंह ठाकुर जो सीपीएस हैं उन्हीं को ये सारा काम देखना पड़ रहा है। दूसरी तरफ से महेश्वर सिंह हैं जो अपने देव कार्य जो उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि जो सारा काम यही देखते हैं। लेकिन जो प्रशासनिक तौर पे बड़ी सारी चीजें इस बार नई सुंदर सिंह ठाकुर ने इनिशिएट की हैं और ऐड की हैं, वो क्या क्या हैं उनकी भी जानकारी आपको देंगे। आज जो मौसम के अलावा बाकी चीजें हैं, एक मुलाकात विराट कोहली जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं, कल रात का मैच भी उन्होंने जिताया। आज सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी इनकी मुलाकात हुई है, वो भी आपको एक अपडेट इसके साथ साझा करेंगे। देखिए, अभी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मौसम की प्रोडिक्शन जो हिमाचल में आज जैसे बारिश बताई थी, बारिश हो रही है, कई क्षेत्रों में हो रही है। वैसे चोटियों पर बर्फबारी का भी अभी फोरकास्ट है, लेकिन अभी रिकॉर्ड कहीं से हुआ नहीं है। लेकिन चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है शाम 6 बजे तक आज, और इसका असर आप देख भी सकते हैं। शिमला पूरी तरह से बंद हो गया था 4 बजे के बाद ही, जो मौसम का असर देखने को मिल रहा था। और इसी का एक इफेक्ट ये भी है कि मुख्यमंत्री ने जो 4:30 बजे के बाद चलना था मंडी से शिमला के लिए, वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, और इसीलिए अब वो बाई रोड शिमला के लिए आ रहे हैं, और रात को अब यहाँ ओक ओवर पहुंच
पहुंचेंगे। लेकिन जो प्रेडिक्शन है आगे के लिए 25 से 28 अक्टूबर के बीच में मौसम साफ रहेगा, ये क्लियर प्रेडिक्शन आ गई है। और 19 अक्टूबर से फिर जो मौसम है वो फिर से बिगड़ेगा। अगर जो नेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उनकी जो प्रेडिक्शन है, अगर मैं उसको देखूं और उसकी जानकारी आपको दूं, तो इस बार के लिए प्रेडिक्शन ये है कि जो सर्दियां हैं वो कम रहेंगी पहले के मुकाबले, और प्रोलॉन्ग्ड भी नहीं रहेंगी। जैसा हम सोच रहे हैं कि बड़ी जल्दी सर्दियां शुरू हो गई और बड़ा लंबा चलेंगी, ऐसा नहीं है। और जो इस बार का जो पूर्वानुमान है वो इस तरह से आया है कि जो सर्दियां हैं वो ज्यादा लंबी इस बार नहीं होंगी। अगली बात करें अगर, तो वो विराट कोहली को लेकर बात करते हैं। देखिए, कल का मैच जिताने के बाद, क्योंकि जो विराट कोहली हैं ये धर्मशाला में जो रेडिसन ब्लू होटल है वहां पे रुके थे, और वहीं पर जो कांग्रेस के प्रभारी हैं हिमाचल के राजीव शुक्ला, क्योंकि वो बीसीसीआई में भी है तो वो भी वहीं रुके थे, और वहीं पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुधीर शर्मा, इनकी मीटिंग भी एक प्रस्तावित थी आज सुबह जब मुख्यमंत्री धर्मशाला में थे। तो उसी दौरान सीएम ने भी और सुधीर शर्मा ने भी राजीव शुक्ला के साथ विराट कोहली से भी मुलाकात की है, क्योंकि वो भी उसी होटल में रुके हुए थे। और विराट कोहली ने जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं सबके साथ, क्योंकि मौसम सुबह वहां धूप लगी थी, और उन्होंने कहा कि धर्मशाला उनका पसंदीदा ग्राउंड और पसंदीदा स्टेशन है। वो अंडर 15 से जब से खेल रहे हैं क्रिकेट तब से वो धर्मशाला आते हैं और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको एंजॉय करते हैं। तो इस जो बैठक है सुबह सुबह हुई थी उसमें जो राजीव शुक्ला और मुख्यमंत्री के बीच में जैसे कोई पॉलिटिकल डिस्कशन होती है उस तरह से भी हुई होंगी, लेकिन जो असली मुलाकात थी जो रूटीन से हटकर थी वो विराट कोहली वाली थी। तो ये जानकारी हमने आपको दी। अब जिला परिषद के कर्मचारी हड़ताल को खत्म करके वापस लौट आए हैं, हालांकि इनके जो मसले हैं वो सुलझे नहीं, और इनको बीच में सारी चीजों को छोड़कर जो अब वापस काम पे आना पड़ा है। और इसलिए जो इनके काम के आने के बाद, क्योंकि शिमला में तो आज लोकल हॉलिडे था तो इसीलिए 3 दिन की छुट्टी, संडे मंडे ट्यूसडे शिमला में है, बाकी जिलों में आज वर्किंग डे था और इसीलिए काम पे लौट आए हैं। लेकिन जो राज्य सरकार के लिए एक मुश्किल है वो ये कि आपदा प्रभावितों के लिए जो मनरेगा का 1000 करोड़ से ज्यादा का कन्वर्जेंस की गई है आपदा राहत पैकेज में, और परमिशन दी गई है कि जिनके घरों के आसपास स्लाइड हुआ है वहां डंगे लगाने के लिए मनरेगा में काम हो सकता है, लेकिन अब भी 25% डंगों की ही डीपीआर और एस्टिमेट रिपोर्ट बन पाई है, क्योंकि जिला परिषद के कर्मचारी ये हड़ताल पर थे और 4700 कर्मचारियों के जाने के कारण फिर ये 20 दिन से ज्यादा के थे तो ये काम नहीं हो पाया है। इसीलिए इसमें अभी थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है, तब ये पता लगेगा कि आगे कितने दिनों में जो रिस्टोर है ये काम हो पाएगा रेस्टोरेशन का, खासकर जो मनरेगा के तहत एक तरह से परमिशन दे रखी है। अगली अगर बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर के कल की, क्योंकि आज रात को ओकोवर पहुंच जाएंगे, कल दशहरे के लिए पहले तो सुन्नी जाएंगे, क्योंकि वो जो सुन्नी में जो दशहरा है उसके लिए सीएम को बुलाया गया है, वहां जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद फिर यहाँ जाखू का जो दशहरा होता है उसमें भी शामिल होंगे, हालांकि मौसम कितना अलाउ करेगा उसको लेकर देखना पड़ेगा पहले। लेकिन ये 2 जगह जो दशहरे में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री ने जाना है तो वो अभी क्लियर हैं। परसों बिलासपुर जा रहे हैं और जो आपदा राहत का जो एक सिलसिला चल रहा है पुनर्वास अभियान के नाम पर, कुल्लू और मंडी का हो चुका है, कुल्लू का पहले हो गया था, मंडी का आज है, आज हुआ है, और अब परसों बिलासपुर सीएम जा रहे हैं। तो ये अभी तक के दौरे मुख्यमंत्री के हैं। कुल्लू दशहरे में इस बार नया क्या है, देखिए कुल्लू दशहरे में इस बार बड़ी सारी व्यवस्था परिवर्तन के तहत बदलाव हुए हैं, क्योंकि सुंदर सिंह ठाकुर इंचार्ज वहां पे हैं, जो सीपीएस अभी हैं। आज जो एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा है उन्होंने ट्रैफिक प्लान की भी जानकारी दी कि इस बार किस तरह का व्यवस्था रहेगी। कल सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा था कि इस बार बैगर्स फ्री, क्योंकि जब दशहरा होता है तो बहुत सारे जो भिखारी हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो लोगों को जिस तरह से तंग करते हैं वो सबको पता है। और इस तरह की चीजें जो पॉकेट मार वाली चीजें होती हैं वो भी कई बार दशहरे में होती हैं, क्योंकि भीड़ का फायदा लोग उठा लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा इन्होंने कहा। और दूसरी बात इसमें यह है कि 25 अक्टूबर को कल्चरल परेड होगी जिसमें जो नेशनल इंटरनेशनल ग्रुप्स शामिल होंगे। 26 से 29 अक्टूबर के बीच अलग अलग एग्जीबिशन और देवताओं के मेले आयोजित किए जाएंगे। इस बार 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल का आयोजन होगा
और जो पुलिस के जवानों को सिविल ड्रेस में भी तैनात किया जाएगा ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। और जहां तक बात है, गवर्नर कल इसका शुभारंभ करेंगे दशहरे का, और 29 को मुख्यमंत्री इसका समापन करेंगे। बीच में जितनी नाइट्स हैं उन नाइट्स में कैबिनेट मंत्री जो हैं उनको अलग अलग बुलाया गया है, और एक नाइट जो है वो विक्रमादित्य सिंह और उनकी जो माता जी हैं, जो प्रतिभा सिंह जो सांसद भी हैं कुल्लू मंडी से, उनको भी एक रात को चीफ गेस्ट बुलाया गया है। तो दशहरे में इस बार बहुत सारी चीजें नए होने वाली हैं। जहां तक बात कोविड स्टाफ की पॉलिसी को लेकर है, तो ये मुख्यमंत्री ने बात कही है, और ये मंत्रिमंडल विस्तार की बात तो अलग है, वो आगे करेंगे, लेकिन कोविड स्टाफ को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इसको जो है एक नई पॉलिसी लेकर आएंगे हम, उसके बाद इसको आगे इस बारे में डिसीजन लेंगे। हालांकि जो भी बेचारे कोविड स्टाफ के लोग आउटसोर्स पे लगाए गए थे उनकी तो सेवाएं समाप्त हो गई। अब पॉलिसी क्या बनेगी, क्या उनको उसमें लिया जाएगा, वो सारी चीजें एक तरह से बहुत डाइसी हैं, इसमें कोई गारंटी कोई दे नहीं सकता। लेकिन सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि हम कोविड स्टाफ को लेकर एक नई पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं। जहां तक बात बांधों पर पड़े छापों की है, तो आपको पता है बरसात के दौरान बहुत सारा नुकसान जो है वो बिजली प्रोजेक्टों के डैम से पानी छोड़ने के कारण भी हुआ था, और बहुत सारे इंसिडेंट हमारे सामने थे। पोंग डैम से जब एक साथ पानी छोड़ा गया तो दो विधानसभा क्षेत्रों में नुकसान हुआ था, और ये एक फतेहपुर था, एक इंदौरा था। और मंड क्षेत्र में जो तबाही हुई थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी से भरपाई करवाने का भी एक जो मामला है वो केंद्रीय जो मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री, उनको भेजा था। लेकिन दूसरी तरफ पंडोह डैम है, जहां डीसी मंडी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ब्यास नदी का पानी ज्यादातर डाइवर्ट करिए सतलुज नदी की तरफ को, क्योंकि ये कर सकते हैं, इनका प्रोजेक्ट है वहां पर सलापड़ से जो नहर जाती है सलापड़ तक। लेकिन इन्होंने नहीं किया, और उसके बाद जो मंडी में तबाही हुई वो सबने देखी है। मलाना 2 प्रोजेक्ट का जो डैम है उसके गेट जैम हो गई थे और पानी ओवरफ्लो हो रहा था, और पार्वती 3 का जो डैम है उसके बाद आरोप ये लगे कि जो सैंज बाजार है वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। इन सभी 4 डैमों पर जो एक छापे पड़े हैं कमेटी के, और ये रोड सेफ्टी, ये जो डैम सेफ्टी एक्ट है जो हिमाचल में ऊर्जा निदेशालय है वो इसको रेगुलेट करता है, और दूसरी तरफ जो सेंट्रल वाटर कमीशन के पूर्व चेयरमैन हैं आर के गुप्ता, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने इन जो 5-4 ये मैंने डैम बताए इन पर छापे मारे हैं, इनकी निरीक्षण किया है, और इसकी रिपोर्ट अब राज्य सरकार को आने वाली है। बहुत सारी लैप्सेस वहां मिले हैं, और इन लैप्सेस पर अब राज्य सरकार आगे जो कार्रवाई है वो करेगी। अगली बात क्रिप्टो करेंसी की है, जिसकी आपको नई अपडेट हम दे रहे हैं अभी। और ये अपडेट ऐसे है कि देखिए, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जो ठगी चल रही थी उसमें एक बात बहुत क्लियर है, और वो क्लियर बात यह है कि इस पूरी ठगी में पुलिस के लोग अपने आप इन्वॉल्व थे, पहले तो ये बात है। और दूसरी जो जो आधे से ज्यादा जो लापरवाही है वो पुलिस की ही थी इसमें, क्योंकि सीआईडी में एक एफआईआर दर्ज होने के बाद उस एफआईआर को विड्रॉ करने का दबाव इन्हीं ठग जो ये लोग हैं, इनकी जो गैंग ऑपरेट कर रही थी, इन्होंने बनाया, और जिसने एफआईआर दर्ज की थी उसको एफआईआर विड्रॉ करनी पड़ी। और पुलिस के उस वक्त के सारे अधिकारी अब तक जितने भी अभी पोस्ट पर हैं सभी ने आंखें बंद कर रखी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि ये सारा नेटवर्क चलता रहे और पुलिस को इसकी जानकारी ना हो। अब देखिए, मजे की बात इसमें ये थी कि इस नेटवर्क में जो लोग इस नेटवर्क को चला रहे थे, ये नेटवर्क अपनी जो बैठकें था, जो एजीएम थी या इस तरह की जो मीट्स रखते थे, वो भी दुबई में करते थे। इंडिया में तो इनकी बैठकें तक नहीं होती थी। 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर विदेश का टूर मिलता था, और जो थाईलैंड, दुबई, मलेशिया और इंडोनेशिया इस तरह के जो टूर हैं वो बन रहे थे। और ये 3 साल से ये पूरा रैकेट चल रहा था, और इन 3 सालों में से 2 साल की अवधि ऐसी है जिसमें पुलिस को इसकी जानकारी थी। एक बार एफआईआर भी दर्ज हुई थी, उसके बावजूद पुलिस ने हाथ झाड़े इससे, ये कहते हुए कि इसमें कोई भी कार्रवाई करने के लिए कोई भी एक्ट पुलिस में अवेलेबल नहीं है। जब राज्य सरकार ने अब एसआईटी बनाकर ये काम आगे दे दिया तो ये अब इनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो मेन रैकेटियर हैं वो सारे विदेश भाग गए हैं, वो हिमाचल में या देश में है ही नहीं। और हिमाचल पुलिस ने भी जो अभी एसआईटी बनाई राज्य सरकार ने, ये सेकंड एक्शन था, इससे पहले बाकी राज्यों की पुलिस ने कार्रवाई की है। तो हिमाचल के लोगों को ठगी के लिए जो टाइम दिया गया इन लोगों को, और ये टाइम जो है वो पुलिस के द्वारा ही एक तरह से अपनी जो इसमें इग्नोरेंस है या इस पूरे रैकेट को, क्योंकि पुलिस के ही बहुत
बहुत सारे जो अधिकारी हैं जो डीएसपी रैंक तक के हैं वो तो इस रैकेट का एक हिस्सा थे। और इसीलिए अभी ये जो मामला चल रहा है इसमें कितनी गिरफ्तारियां होती हैं और कितनी आगे 2.5 लाख अगर आईडी क्रिएट हुई हैं तो ये कितना बड़ा रैकेट था और 1,000 करोड़ से ज्यादा का मनी इसमें इकट्ठा किया गया। उससे भी बड़ी डेंजरस बात यह है कि ये मनी या तो जैसे पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि ये तो खालिस्तान का जो कनाडा का लिंक है वहां पे लगा, और दूसरी तरफ जो ये दुबई और बाकी जगह जो इनकी मीटिंग और प्रॉपर्टी वहां परचेज की गई, तो जो इंडिया का पैसा इलीगल तरीके से गया वहां, ये भी एक दूसरा एक अलग सेगमेंट था। लेकिन अब इसमें ईडी बीच में आती है या फिर पुलिस की एसआईटी ही जो इस मामले को बिना किसी बड़ी गिरफ्तारी के करती है, तो वो आने वाले दिनों में हमारे सामने कार्रवाई होगी। जहां तक यूजीसी रेगुलेशन की बात है तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 को राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों में लागू करने को लेकर ये कमेटी राज्य सरकार ने बनाई है, और इस कमेटी का जो चेयरमैन है वो बनाया गया है ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन हरीश कुमार को, और को चेयरमैन जो है वो ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन को ही बनाया गया है एनएल शर्मा को, और बाकी इसमें कई मेंबर शामिल किए गए हैं। इस कमेटी ने 2018 का रेगुलेशन कॉलेजों में लागू करने को लेकर सरकार को सिफारिशें देनी है, और फिर उसमें आगे सरकार कार्रवाई करेगी कि किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जाएगा। अभी 2012 का रेगुलेशन जो कॉलेजों में लागू है, यूनिवर्सिटी के लिए 2018 लागू हो गया है। और 2012 और 18 में मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर एपीआई और रिसर्च पर ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि पहले सेमिनार वगैरह करके जो चीजें पूरी हो जाती हैं वो अब नहीं होंगी, और बाकी क्वालिटी एजुकेशन की तरफ को भी फोकस होगा। जहां तक बात है इसके बाद जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं कल हिमाचल आए थे। कल उन्होंने क्रिकेट मैच जयराम ठाकुर और बाकी लोगों के साथ वहां देखा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी गए थे। लेकिन जेपी नड्डा आज बिलासपुर पहुंचे, वहां जो भागवत चल रहा था उसमें शामिल हुए। कल जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें भी शामिल होंगे, उसके बाद कल लौट जाएंगे। लेकिन इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बिलासपुर एम्स का, वहां ये पहुंचे हैं, वहां इन्होंने बैठक ली है, एमबीबीएस और नर्सिंग स्टूडेंट्स तथा मरीजों और तीमारदारों के साथ मुलाकात की है। एम्स की बेहतरी के लिए तुरंत प्रभाव से केंद्र के स्तर का जो भी काम होगा वो जल्दी किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। और जो बाकी चीजें एम्स में करने की हैं, क्योंकि इन्होंने हर जो ब्लॉक है उसका विजिट किया, वहाँ व्यवस्थाओं की जानकारी ली, और जो सुझाव हैं उनको ठीक करने के लिए वो भी लिए, हर विभाग के एचओडी से बात की, और वहाँ जो सर्जरी और बाकी सारी चीज़ों को लेकर, रिसर्च को लेकर काम चल रहा है उसकी सारी जानकारी हासिल की है। कल जेपी नड्डा वापस लौट जाएंगे। इसके बाद अगली बात करें अगर, तो वो है खाते में जो 31 करोड़ ट्रांसफर हुए हैं उनकी। और ये जो 31 करोड़ हैं ये मंडी में जो पुनर्वास अभियान पहले कुल्लू में था, आज मंडी में मुख्यमंत्री थे, और जो वहां पर 4,848 परिवार हैं प्रभावित परिवार, उनको 31 करोड़ की जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से दी गई है।